Understanding diversity. Class 6, chapter number 1, civics. Now question number 1. Draw up a list of the different festivals celebrated in your locality. इस क्वेश्चन में दो पार्ट है. पहला पार्ट ये कि आप अपने इलाके में मनाए जाने वाले अलग अलग फेस्टिवल्स की एक लिस्ट बनाइए. तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर लोकेलिटी आर होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस, लोहरी. नाउ इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, विच ऑफ दीज सेलिब्रेशन आर शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़. तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर है कि फेस्टिवल शेयर्ड बाय डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़ आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती. यानी ऐसा त्यौहार जो सभी रीजन के लोग, सभी रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर मनाते हों, तो वो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती है. दीज आर आवर नेशनल फेस्टिवल. ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है. सो एवरी इंडियन सेलिब्रेटेड देम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रीजन एंड रिलीजन. तो हर इंडियंस, चाहे वो किसी भी रीजन्स का हो, किसी कहीं का भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, सब एक साथ मिलके मनाते हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ. मतलब आपके हिसाब से या आपके विचार में भारत, इंडिया की जो रिच हेरिटेज है वो आपकी लाइफ को किस तरह से बेहतर बनाती है. तो इसका आंसर है द रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एक्ट एज अ सोर्स ऑफ आवर स्ट्रेंथ. यानी जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमारे स्ट्रेंथ का सोर्स है, हमारी एकता का सोर्स है. एंड वी हैव बीन गिफ्टेड विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड वेरियस ड्रेसेस. डाइवर्सिटी की वजह से ही हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस मिली है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फूड्स हैं, वेरियस ड्रेसेस हैं. ये सब डाइवर्सिटीज़ के वजह से ही है. इसका थर्ड पार्ट, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट कल्चर्स. यहाँ रिलीजन होगा, यानी कि हम डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं और डिफरेंट कल्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. ये सब डाइवर्सिटी की वजह से है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया. क्या आपके हिसाब से जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता जो है वो इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए एक एप्रोप्रिएट टर्म है. एंड इसका सेकंड पार्ट, व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज़ ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस कोटेड अबव फ्रॉम हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया. यानी जवाहरलाल नेहरू ने जो किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें जवाहरलाल नेहरू इंडिया की यूनिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी सेंटेंस में. तो इसका आंसर है यस, आई बिलीव यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया. डाइवर्सिटी, इंडिया इज़ a large country and people of different parts follow different faiths, speak various languages, wear and eat differently. This shows that India has a diverse spread across its people. अगर इसकी यूनिटी की बात करें तो डिस्पाइट द डाइवर्सिटी एज इंडियन वी आर वन. एज एन इंडियन वी सिंग द नेशनल एंथम विद द सेम पैसन. दिस शोज आवर यूनिटी. इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम इंडियन जो हैं वन है, एक ही हैं एज एन इंडियन. क्योंकि हम एज ए भारतीय, एज ए इंडियन, हम सब नेशनल एंथम एक साथ मिल के मनाते हैं, चाहे वो मिल के गाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रीजन के हों. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडिया इसेंशियल यूनिटी. यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मैसेकर मतलब ऐसी घटना जिसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया गया हो. तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो पोएम गाई गई थी, जो इस सिविक्स के बुक में भी आपके चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कि उस पोएम में कौन सी लाइन ये रिफ्लेक्ट करती है, ये दिखाती है इंडिया की एसेंशियल यूनिटी को दिखाती है, वो कौन सी लाइन है. तो उस पोएम में एक लाइन है, द लाइन द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे reflects India essential unity. It means that the Hindus and Muslims come together to fight and their blood flows together.
मतलब जो ये लाइन इस पोएम में एक लाइन है, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे, इसका मतलब कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सब लोग एक साथ मिल के आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, एंड देयर ब्लड फ्लोज टुगेदर, और उन सब के खून भी एक साथ बहे थे। ये क्या शो करता है? ये इंडिया की यूनिटी शो करता है।